नमस्कार दोस्तों। नादान की दोस्ती जी का जंजाल, यह कहावत है और यह कई जगह यह कहावत सटीक बैठती है। और इस बार इस कहावत के चलते राजस्थान के खेल प्रेमियों को, खासतौर पर क्रिकेट प्रेमियों को बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। और राजस्थान की राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में जो आईपीएल मैच होने हैं, बाकी के 3 अब वे शिफ्ट हो सकते हैं जयपुर से। और ऐसे में जयपुर वासियों को अब यह क्रिकेट मैच लाइव स्टेडियम में बैठकर देखने को शायद मौका नहीं मिल पाए। अब इसमें नादान की दोस्ती वाली बात क्या आ गई? तो यह बात यह आ गई कि राजस्थान में सरकार बदलते ही हमेशा की तरह क्रिकेट पर कब्जा करने की कवायद शुरू हुई। और उस कवायद में चूंकि पिछली सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत आरसीए के अध्यक्ष बन गए थे, यानी कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए थे। ऐसे में यह तो तय ही था कि उन्हें हटाया जाएगा, लेकिन यह तय नहीं था कि उन्हें हटाने के बाद में आरसीए का चुनाव ही नहीं होगा। अब वैभव गहलोत की रवानगी हो गई, उन्हें ऑफिस से भगा दिया गया, ताले लगा दिए गए और बाकायदा कमेटी बना दी गई एडहॉक। एडहॉक कमेटी का काम होता है कि वह क्रिकेट को सुचारू करने के लिए जो भी कमियां रही है उन्हें सुधार करने के सुझाव देते हुए चुनाव करवाए और नई कार्यकारिणी आरसीए का काम संभाले। लेकिन यहां तो क्रिकेट पर कब्जे की कवायद हुई और एडहॉक कमेटी का कार्यकाल बढ़ता गया और लगातार बढ़ते बढ़ते स्थितियां यह आ गई कि अब एडहॉक कमेटी में ही 2 फाड़ हो गई। 5 सदस्य एक तरफ बैठ गए, संयोजक एक तरफ बैठ गए। और इस लड़ाई में पहले तो एडहॉक कमेटी के हाथ में मैच कराने की ताकत नहीं आई और राजस्थान खेल परिषद के हाथ में मैच कराने का जिम्मा चला गया। अब वहां तकरार इसलिए होनी थी क्योंकि जिसके पास खेल कराने का जिम्मा है, पास भी वही बांटेगा, टिकट का फायदा भी वही लेगा, ठेकों का फायदा भी वही लेगा, और भी जो क्रिकेट से जुड़े हुए तमाम काम हैं उनमें खेल परिषद ही सर्वे सर्वा हो जाएगा। और चूंकि खेल परिषद को बीसीसीआई ने जिम्मा दिया आईपीएल कराने का जयपुर में, तो खेल परिषद सर्वे सर्वा हो गया। तभी से एडहॉक कमेटी में तनातनी शुरू हो गई। अब नई तनातनी इतनी बढ़ गई कि एडहॉक कमेटी के संयोजक, जिन पर यह जिम्मे था कि वे कमियों को सुधारकर आरसीए के चुनाव कराएं, लेकिन अब वे तो खुद ही तालिबानी हो गए। और यह बात मैं नहीं कह रहा, यह तालिबानी उन्हीं की एडहॉक कमेटी के 5 सदस्यों ने बाकायदा मीडिया के सामने बैठकर कहा है। और क्यों कहा है और मैच क्यों यहां से शिफ्ट हो सकते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दरअसल लड़ाई जब शुरू हुई तो एडहॉक कमेटी के संयोजक हैं जयदीप बियाणी, भाजपा के विधायक हैं। उन्होंने आरोप लगा दिया सीधे सीधे राजस्थान रॉयल्स पे कि राजस्थान रॉयल्स लखनऊ से मैच नहीं जीत पाया, फिक्सिंग की आशंका जता दी। और यह राजस्थान रॉयल्स पे आशंका जताने का मतलब है कि बीसीसीआई की जो कमेटी है, बीसीसीआई की जो विंग इस बात पर ध्यान रखती है कि मैच फिक्सिंग नहीं हो, सीधे सीधे उस विंग पर, बीसीसीआई पर ही आरसीए की एडहॉक कमेटी के संयोजक जयदीप बियाणी ने सवालिया निशान लगा दिया। अब जवाब आरसीए की ओर से जब यह बात आ गई तो फिर राजस्थान रॉयल्स की ओर से जवाब आया और उपाध्यक्ष ने कह दिया कि सिर्फ पासों और टिकटों की लड़ाई है, इस तरह के आरोप जयदीप बियाणी को नहीं लगाने चाहिए थे। और कोई दिक्कत थी तो हमसे सीधी बात करते, इस तरह से मीडिया में आरोप नहीं लगाने चाहिए थे। अब इधर तो जयदीप बियाणी के आरोप आ गए, उधर एडहॉक कमेटी के जो 2 टुकड़े हुए हैं, 5 सदस्य एक तरफ हैं, जिनमें मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह खींवसर भी है, जो जोधपुर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए, लेकिन नागौर का अध्यक्ष पद छोड़ने की बात कर दी। तो नागौर के सचिव नांदू कहते हैं कि वे अभी भी नागौर के अध्यक्ष हैं, या कि वहां भी पेच फंस गया
कि एक जिले का अध्यक्ष होते हुए दूसरे जिले में धनंजय सिंह खींवसर कैसे अध्यक्ष बन सकते हैं, जबकि धनंजय सिंह खींवसर कहते हैं मैंने तो इस्तीफा नागौर के अध्यक्ष पद से दे दिया है। खैर ये कहानी बाद में निकल कर आएगी, लेकिन अभी आईपीएल के जो बाकी मैचों पर संकट आया, वह संकट इसलिए आया है कि जयदीप बियाणी ने मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया है। इस पर अब राजस्थान रॉयल्स के प्रबंधक ने सीधे बीसीसीआई को तमाम बातें बताते हुए कह दिया है कि मैच का वेन्यू बदल दिया जाए। अब अगर मैच का वेन्यू बदल दिया जाता है तो राजस्थान को बाकी 3 मैच जो बाकी होने हैं उनका नुकसान होगा ही होगा, लेकिन आगे भी बीसीसीआई के यहां क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि क्या जयपुर में मैच कराए जा सकते हैं। यानी दीर्घकालीन नुकसान भी उठाने के लिए अब एडहॉक कमेटी के बदौलत राजस्थान की क्रिकेट को तैयार हो जाना चाहिए कि आगे चलकर भी इस बात का नुकसान राजस्थान की क्रिकेट को होना है जो पिछले 1.5 साल से लगातार हो रहा है। अब यह लड़ाई कहां जाकर ठहरेगी एडहॉक कमेटी की, यह तो पता नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने, क्योंकि सरकार का इन्वॉल्वमेंट यहां है कि सहकारिता विभाग तमाम आरसीए का संचालन जो होता है उसकी देखरेख करता है, वह चाहे तो उसके संचालन पर रोक लगा देता है, जिलों में एडहॉक कमेटी बना देता है, भंग कर देता है। ये तमाम बातें सहकारिता विभाग के पास होती है। तो क्या सरकार, मुख्यमंत्री और राजस्थान के खेल मंत्री सिर्फ मूक दर्शक बनकर देखते रहेंगे कि किस तरह से राजस्थान रॉयल्स के प्रबंधक ने इस बात की शिकायत बीसीसीआई को कर दी है कि जयपुर के मैच शिफ्ट कर दिए जाए क्योंकि उन पर मैच फिक्सिंग के आरोप लग गए हैं। और मैच फिक्सिंग के आरोप कोई छोटे नहीं हो सकते। आपको याद होगा कि राजस्थान रॉयल्स को पहले भी मैच फिक्सिंग के आरोप झेलने पड़े थे, उन्हें आईपीएल से आउट कर दिया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट से जीतकर राजस्थान रॉयल आई और बाद में फिर टीम बनी, फिर उन्हें खेलने का मौका मिला। अब ऐसे में फिर मैच फिक्सिंग के आरोप लगना राजस्थान रॉयल्स की टीम की प्रतिष्ठा का सवाल भी बन चुका है। हालांकि राजस्थान का इसमें कोई सवाल इसलिए नहीं है क्योंकि राजस्थान रॉयल्स नाम तो है, लेकिन उसमें राजस्थान का है क्या? सिर्फ एक फ्रेंचाइजी का नाम है राजस्थान रॉयल्स, लेकिन राजस्थान की क्रिकेट को उससे बहुत कुछ हासिल हो रहा हो ऐसा नहीं है। लेकिन ये तमाम बातें छोड़कर जिस तरह से राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी में ही आपसी टकराव इस कदर हो गया है कि एडहॉक कमेटी के 5 सदस्यों ने अपने ही संयोजक के खिलाफ तालिबानी होने का आरोप लगाते हुए कह दिया है कि जिस तरह के वे आरोप लगा रहे हैं उनमें हम सहमत नहीं हैं, और वे जिस तरह से बैठकों में जोर जोर से बोलते हैं, जिस तरह से उनकी भाषा है, जिस तरह का वे काम करते हैं, वह किसी को भी मंजूर नहीं है। इस कमेटी की लड़ाई के बीच में अगर राजस्थान रॉयल्स के मैच अब शिफ्ट हो जाते हैं तो यह फिर राजस्थान की क्रिकेट के लिए एक दुखद बात तो होगी ही होगी। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि आखिरकार 1.25 साल से 1.5 साल से सरकार आंखें मूंदे क्यों बैठी है कि एडहॉक कमेटी क्रिकेट को आगे ही नहीं बढ़ा पा रही, आपसी लड़ाई में उलझ गई है, क्रिकेट पे कब्जे को लेकर ही उलझी हुई है। तो क्यों ना नियमानुसार आरसीए के चुनाव कराकर आरसीए की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को, बॉडी को क्रिकेट के संचालन का जिम्मा दे दिया जाए जो हमेशा से चलता आ रहा है। आखिरकार सिर्फ प्रदेश ही नहीं कई जिलों में एडहॉक कमेटी बनाकर उन जिलों की क्रिकेट का भी भट्टा बिठाने का काम क्यों किया जा रहा है? अब तालिबानी आरोप जब लग गए हैं जयदीप बियाणी पर, अब वे कहते हैं कि मेरे व्यक्तिगत सोच है, यह एडहॉक कमेटी है, आरसीए की सोच नहीं है। लेकिन पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ये कह दे कि ये मेरी निजी सोच है, तो क्या यह निजी सोच मानी जा सकती है? हां, जयदीप बियाणी संयोजक का पद छोड़ देते एडहॉक कमेटी का और फिर आरोप लगाते,
अब आरोप तो उन पर ही हैं कि पासों की लड़ाई है। यह राजस्थान रॉयल प्रबंधक ने भी कहा है और एड हॉक कमेटी के 5 सदस्यों ने भी कहा है। कहा यह जा रहा है कि इस राजनीति में भी भाजपा की राजनीति घुसी हुई है, उसमें भी 2 हिस्से हो चुके हैं। उन 2 हिस्सों की यह लड़ाई है जिसमें एक हिस्से में अकेले जयदीप बियाणी बचे हैं, दूसरे हिस्से में 5 सदस्य जो एड हॉक कमेटी के हैं वे चले गए हैं। ऐसे में उन्होंने जयदीप बियाणी पर पलटवार किया है। इस वार पलटवार में इन लोगों को क्या मिलेगा, कौन क्रिकेट में काबिज हो जाएगा, कौन आरसीए का अध्यक्ष बन जाएगा, कौन सचिव बन जाएगा, ये तो बाद की बात है जब चुनाव होंगे। लेकिन फिलहाल तो इस आपसी प्रतिद्वंदिता और क्रिकेट पर कब्जे की लड़ाई का नुकसान सीधे सीधे राजस्थान की क्रिकेट को हो रहा है और राजस्थान के खेल मंत्री बाकायदा इस सारे तमाशे को देख तो रहे हैं लेकिन रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे। हालांकि उन्हें अभी जरूरत भी नहीं है क्योंकि उनकी खेल परिषद के हाथ में ही आईपीएल के मैचों का जिम्मा जो है। अब देखना यह है कि क्या बीसीसीआई को राजस्थान रॉयल्स ने जो तथ्य बताकर कहा है कि उनका वेन्यू चेंज कर दिया जाए, क्या बीसीसीआई इस पर विचार करते हुए वेन्यू बदलेगा, और बदलेगा तो राजस्थान रॉयल्स के बाकी के 3 मैच जयपुर में नहीं होंगे तो फिर इसका नुकसान राजस्थान की क्रिकेट को होगा, यह बिल्कुल तय है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।